बड़ी खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण में पूरी तरह सक्रिय रहने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लापता बच्चों और महिलाओं के मामलों को प्राथमिकता देते हुए उनकी सुरक्षित बरामदगी करने को कहा है। साथ ही नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्त कार्रवाई और सप्लाई चेन तोड़ने के निर्देश दिए हैं। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। रेस्टोरेंट के किचन में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। रेस्टोरेंट में धुएं का गुबार भर गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट की तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है रेस्टोरेंट के किचन में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां साक्षी स्थित निजी क्लिनिक में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर के साथ मारपीट भी की, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। हालांकि हमलावर युवक तब तक मौके से फरार हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर बीमरजीत प्रधान के चैम्बर में मरीज के परिजन जबरन घुसाए और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मारपीट की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए बीमरजीत डॉक्टर उनके कार्यालय में किस तरीके से चैम्बर में जो लोग हैं वो घुस गए हैं। बताया जा रहा है कि मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट भी की है। हालांकि जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो युवक वहां से फरार हो चुका था। खराब स्थिति, अभी कहाँ भर्ती? आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? हमको ठीक करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो खर्चा लगेगा अब बिल भी नहीं भर सकते हैं तो सही कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। करीब करीब 30 लड़के पेशेंट के अटेंडेंट इस कमरे के अंदर घुस गए अचानक और मेरे साथ हाथापाई किया गया। ये देखिए कलर को फाड़ा गया है, ये स्क्रैचेस मार्क है, लात भूसा भी चला है और मेरे को धमकी भी दिया गया है कि आप सारे जितना पैसा है टीमेज का बिल है सब भरपाई करें। ये एकदम कतई बर्दाश्त नहीं होगा और इस पे आईएमए निश्चित तौर पे एक्शन लेगा। हम लोगों ने एसएसपी सर को तुरंत फ़ोन किया और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने साक्षी थाना को और बाकी पुलिस टीम को तुरंत भेजा और उन लड़कों को यहाँ से डिस्पर्स किया गया। उसमें से 2 लड़कों की हम लोगों ने पहचान भी की है। डॉक्टर बीमरजीत ने खुद शिनाख्त की है उनकी। हम ये मांग रखते हैं पुलिस प्रशासन से कि उनको सजा दी जाए। खबर धनबाद से है, जहां चास नाला में सेल प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीण सड़क पर उतर गए। झरिया कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के बैनर तले लोगों ने रेलवे साइडिंग को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रबंधन उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। रेलवे साइडिंग से फैल रहे प्रदूषण के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित करने का भी आरोप लगाया है। लोकल को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। लोकल को रोजगार देना होगा। एक आदमी को अगल बगल को रोजगार नहीं दिया है, लोग एको आदमी को रोजगार देने का काम नहीं किया, खाली बरगराता है। इससे पहले भी हम लोग एक बार वार्ता हुआ था जिसमें मिनट्स है बोला था हम लोग इसको जांच करके आदमी रखेंगे। उसके बाद हम ये बोले कि सर आप लोग एक चीज़ कीजिए, कमेटी आप लोग ऊपर से बना दीजिए, जिसमें हम लोग का विधायक राज सिन्हा जी भी थे। राज सिन्हा जी भी इसमें मतलब आए हुए थे, तो बोले कमेटी बनाएंगे और हम लोग घर घर जाके जांच करेंगे किसको कितना दिक्कत है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं किया। फिर टाल मटोल के 2 साल पूर गया, लेकिन ये लोग कुछ नहीं किया। रामगढ़ से बड़ी खबर है, ऑटो को बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। ये पूरी घटना ओरमांझी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।
अब खबर रांची से आपको बताते हैं, जहां इन दिनों एक्सटॉर्शन कॉल की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। खासकर रियल एस्टेट और खनन से जुड़े कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इस पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस के मुताबिक रंगदारी मांगने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और कार्रवाई जारी है, लेकिन विदेशों में बैठे अपराधी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर जांच एजेंसियों को चुनौती दे रहे हैं। जितने भी व्यवसायी हैं और जितने भी आम आदमी हैं, उनसे रांची पुलिस और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारा यही अपील रहेगा कि इसकी सूचना आप निकटतम थाना को दीजिए। उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप पुलिस के साथ साझा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको गोपनीयता मेंटेन करानी है तो वो भी हम लोग इंश्योर करेंगे। बट ऐसा कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल आपके पास में आता है, उसकी थाना को सूचना दीजिए और हम लोग आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये अभी जो एक्सटॉर्शन की कॉल्स जो आ रही हैं, इसमें निरंतर तेजी हो रही है। हालांकि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इन पे नकेल कसे, और झारखंड पुलिस ने भी एक सेल का गठन किया है, जिसके तहत ये जो भी विदेश में हैं जो अपराधी, उनका कैसे प्रत्यार्पण हो, कैसे उनको पकड़ा जाए। बड़ी खबर रांची से है, जहां पिठौरिया थाना क्षेत्र के ओएना गांव में बड़ी चोरी की घटना हुई। घर में रखे लाखों के गहने और 6 लाख कैश को चोरों ने निशाना बनाया है। परिवार घर से बाहर गया हुआ था और इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह के 6 बजे निकले थे। अब बिहान होकर के सुबह के 6:30 बजे हम लोग घर पहुंचे तो यहाँ देखे जे मेन गेट का ताला टूटा हुआ है, घर का भी ताला टूटा हुआ है और चोरी हो गया सामान सब। क्या क्या चोरी हुआ? कैश था 6 लाख रुपया, गहना था, सोना था, चांदी था, चांदी का सिक्का था। बेटी का शादी था, रात में हम लोग पार्टी में गए थे। सारा यहाँ हमारा सब गहना थे और रुपया पैसा सब लूट हो गया। अब सब बेटी के लिए गहना बना के धरे थे। अब 1.5 महीने मेरे बेटी का शादी बचल है, कहाँ से हम कैसे करें? हम लोग बहुत गरीब परिवार है, कैसे करेंगे हम? खबर धनबाद से है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुई छिनतई और फिरौती मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया। बताया गया कि जामताड़ा के युवक से अपराधियों ने बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी लूट ली थी। साथ ही सामान लौटाने के बदले 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल और कैश बरामद किया है। इनके द्वारा क्या था कि पुलिस को सूचना दिया गया कि इस टाइप का वाकया हुआ है इनके साथ। उसी के दरमियान पुलिस के द्वारा छापामारी करते हुए जो चारों अभियुक्त पकड़ाए हुए हैं, इनके पास से जो चोरी की गई मोटरसाइकिल, चोरी किया गया लैपटॉप एवं चोरी किया गया जो मोबाइल था, वो सब बरामद किया गया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो 3 मोटरसाइकिल है, 3 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया एवं अभियुक्तों के पास जो एक i20 गाड़ी थी उसको भी बरामद किया गया है। खबर रांची से है, जहां ग्रामीण कार्य विकास विभाग में कथित करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने विभाग के मुख्य अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बाबूलाल मरांडी के जारी पत्र को फर्जी बताए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने बबलू मिश्रा पर इंजीनियरों को धमकाने का आरोप लगाया और उसके मंत्री से संबंध सार्वजनिक करने की मांग की। Who is this बबलू मिश्रा? या बबलू मिश्रा कौन सा आदमी है जो अभियंता हो, अभियंता प्रमुख हो, मुख्य अभियंता हो, इनको लगातार डराता है, धमकाता है। दोनों ही लेटर में जो नाम सबसे प्रमुख होकर के आया है वो है बबलू मिश्रा, जिस व्यक्ति का पता अशोक नगर में बताया जा रहा है। हमारी जानकारी में यह वो व्यक्ति है जिसका ग्रामीण कार्य विभाग में रेगुलर आना जाना है। ये कौन है
ये कोई ऑफिसर है या कोई दलाल है या कोई लाइजनर है, कोई लॉबिस्ट है या कौन है, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जेएमएम विधायक भूषण तिर्की ने पार्टी में से ही राज्यसभा उम्मीदवार को भेजने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया है। उन्होंने विनोद पांडे का नाम आगे बढ़ाते हुए कहा कि वे पुराने और समर्पित नेता हैं। भूषण तिर्की ने पार्टी आलाकमान से आग्रह किया कि वे इस पर विचार करें। राज्यसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम आग्रह करेंगे हमारे बड़े नेताओं से कि हमारे विनोद पांडे को राज्यसभा का सदस्य बना करके दिल्ली भेजा जाए, और जिससे है कि फिर राज्यसभा का सदस्य बनते हैं विनोद पांडे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा पूरे राज्य में। तो चाहेंगे कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही अपना कैंडिडेट भेजे? इस विषय पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारी कहना है कि सेंट्रल बड़े नेताओं से कहना है कि जो पुराने साथी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमेशा कदम से कदम और अच्छे और बुरे सभी समय साथ खड़े रहे, ऐसे लोगों को लिया जाना चाहिए। बड़ी खबर रांची से है, जहां शिल्पी नेहा तिर्की ने धुर्वा के शालीमार बाजार में हाइजीनिक फिश मार्केट और फिश फीड मिल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं, जिस पर मंत्री ने 10 दिनों में सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता मानकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। जबलपुर क्रूज हादसे के बाद पतरातू लेक में बोटिंग सुरक्षा को लेकर नाविक और पर्यटक सतर्क नजर आ रहे हैं। पतरातू लेक में 30 से अधिक स्पीड बोट और 100 से ज्यादा नाव का परिचालन किया जा रहा है, जहां पर पर्यटकों को बोटिंग से पहले लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य हो गया है। झील के आसपास सुरक्षा संबंधी साइन बोर्ड भी लगाए गए। साथ ही स्थानीय प्रशासन समय समय पर सुरक्षा मानकों की जांच करता है। देखिए संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। हम लोग के यहाँ व्यवस्था है कि सबसे पहले कि हम लोग जितना भी पर्यटक जाते हैं उन लोगों को लाइफ जैकेट का सुविधा देते हैं, और साथ में हमारे जितने भी बोट ऑपरेटर हैं, लगभग 30 बोट चलती है। सारे बोट का ऑपरेटर हमारा ट्रेनर है और ट्रेनिंग किए हुए हैं। लाइफ सेविंग और मोटर बोट ऑपरेटर का भी ट्रेनिंग है, गोवा से किए हैं। जबलपुर में क्रूज हादसे के बाद पतरातू लेक में किस तरह से नौका विहार और बोटिंग के दौरान सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं ये बोट जाने के लिए तैयार है। पर्यटक भी आकर बैठ गए हैं। सेफ्टी जैकेट इन्होंने पहन लिया। आपको उससे पहले बताना चाहेंगे कि पूरे पतरातू लेक में लगभग 25 जो है हाई स्पीड बोट है और 100 से अधिक जो है नौका विहार यहाँ करने के लिए लकड़ी के जो बोट यहाँ पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अधिकारी भी यहाँ लगातार पहुँचते हैं और दिशा निर्देश देते हैं सुरक्षा उपायों का, यहाँ पर वो जानकारी भी लेते रहते हैं। हर एक आदमी जो मेरा चालक है सब सेफ्टी लेकर के ही बोट पूरा घुमाते हैं अंदर में। सेफ्टी जो नहीं पहनते हैं उसको हम लोग नहीं ले जाते हैं। जैकेट पहन के ही जाना है? बिल्कुल जैकेट पहन के जाना है। आपके जितने भी ऑपरेटर हैं वो सबको लाइसेंस कहाँ? लाइसेंस गोवा से मिला हुआ है सब। गोवा से? कितने दिन की ट्रेनिंग लोग की है? ये ट्रेनिंग 10 दिन की रहता है, जिसमें 2 से 3 साल तक का, 2 साल तक का फिर जाके उसको रेन्युअल किया जाता है। अच्छा, क्या क्या ट्रेनिंग मिलता है उसमें? लाइफ सेविंग का है, मोटर बोट चलाने का, रिमोट बोट का भी मिला हुआ है सबको। अच्छा। और ऑपरेशन और लाइफ सेविंग के लिए, गोताखोर के लिए हम लोग की सुविधा कुछ नहीं है, सरकार से कुछ मिला भी नहीं है, लेकिन हम लोग नाविक के भरोसे सब यहाँ डैम चल रहा है। गोताखोरी आप लोग जानते हैं? बिल्कुल संतुष्ट। और सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा की जागरूकता। यहाँ के नाविक संघ के मुंह से सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने जब बैठा है यहाँ पर तो देख रहे सबको बिना लाइफ जैकेट के, किसी को परमिट नहीं किए अंदर आने के लिए। अच्छा लग रहा है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनीषा निधि है। यहाँ पर सुरक्षा के उपाय हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। से सीख ले रहे हैं लोग? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, सब अवेयर हो गए उसके अवेयर हो गए। तो आपको कितने दिन को ट्रेनिंग मिली, कहाँ से मिली है? ये ट्रेनिंग मेरी तो 10 साल हो गई ट्रेनिंग लिए हुए। ये गोवा से मिलती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स से? जी। आपको पूरा सुरक्षा उपाय यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं आप? जी ध्यान रख रहे हैं। और लाइफ जैकेट पहना के ही जाते? बिना लाइफ जैकेट के लेके भी नहीं जाते। देख सकते हैं पतरातू लेक में ये यहाँ पर हाई स्पीड बोट के ऑपरेटर हैं, और यहाँ पर 90 HP से लेकर के 115 HP तक के हाई स्पीड बोट हैं, और सभी में सुरक्षा मानकों का यहाँ पर
ध्यान रखा जाता है, यानी लाइफ जैकेट पहनाकर ही यहाँ पर पर्यटकों को डैम के लेक के आइलैंड तक भेजा जाता है। ऐसे में जबलपुर हादसे के बाद जो है पतरातू लेक में नाविक अपने स्तर से सुरक्षा के सारे उपाय कर रहे हैं ताकि पर्यटकों को संभावित दुर्घटना से बचाया जा सके। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर पलामू से है, जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मेदिनीनगर का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ अचानक मौसम ने करवट ले ली। सूखने के कगार पर पहुंच चुकी कोयल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया और नदी उफान पर आ गई। पानी दोनों किनारों तक फैल गया है। लोग इस नजारे को देखने के लिए जुट गए हैं। सेल्फी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लातेहार के महुआ डांड और नेतरहाट में हुई बारिश के कारण नदी में पानी बढ़ा है। खबर सिमडेगा से है, जहां 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने शहरी क्षेत्र की हालात बिगाड़ कर रख दी है। सड़कों के किनारे जलजमाव के कारण कई रास्ते तालाब जैसे दिखने लगे हैं। खासकर सामटोली का रास्ता कीचड़ से भर गया है, जिससे स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद हालात और खराब हो गए हैं। नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने बताया कि नालियों की सफाई कर जल्द स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया है। बारिश के बाद आप देख रहे हैं कि एनएच के सड़क के किनारे या जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क है उसके किनारे जल जमाव हो गया है, नाली भी जाम हो गई है। तो इसमें हम लोगों ने नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने कहा है कि आप एनएच के साथ, आरईओ के साथ, आरसीडी के साथ एक समन्वय बैठक करें और जहां जरूरत पड़े आपस में समन्वय स्थापित करके शहर को एक स्वच्छ साफ सुथरा वातावरण देने का कार्य करें। खबर गोड्डा से है, जहां पथरगामा थाना क्षेत्र में 4 लेन सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह के नेतृत्व में योगिनी स्थान और गांधी ग्राम के बीच एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 व्हीलर है, सीट बेल्ट लगा के चलिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कीजिए। और कोई लोग अगर आसपास में नहीं सुनते हैं तो काइंडली रोड सेफ्टी ग्रुप है, चाहे थाना में है, चाहे हमारे ऑफिस में आके खाली फोटो भेज दीजिए, हम लोग फाइन करेंगे। खबर धनबाद से है, जहां प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार टुंडी दौरे पर पहुंचे और इस दौरान वन सुरक्षा और ग्रामीण विकास को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वन सुरक्षा समिति के साथ बैठक कर जंगल संरक्षण, रोजगार और विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। ग्रामीणों को सोलर लालटेन और उन्नत चूल्हा बांटा गया, जबकि मशालची टीम को बाइक और सुरक्षा किट दी गई। कार्यक्रम में विधायक मथुरा प्रसाद महतो और डीएफओ विकास पालीवाल भी शामिल हुए। के प्रोग्राम में सभी वन सुरक्षा समिति से मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे उनके गांव की योजना हम लोग बना पाए। तो हम लोग गांव में उनके साथ मिल करके एक सूक्ष्म योजना का बात कर रहे हैं, जिससे कि उस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है, जंगल की कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, जंगल पर आधारित उद्योग कैसे बढ़ा सकते हैं जीविकोपार्जन के लिए।